जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आज त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति भारतीय भवन का प्रश्नावली एक का ए बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको आज 4 क्वेश्चन सिर्फ बताया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन। इस चैप्टर में टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें आज 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, आज 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले हम आपको त्रिकोणमिति में टोटल जितना भी वीवीआई फार्मूला सब लिखा चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, ये पार्ट 2 वीडियो आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। पार्ट 3 में आपको 4 वीडियो और दे दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन और दे दिया जाएगा, आपका 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला सवाल था आपका है त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो देखिए, जो कहा वो कीजिए। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज में आपको क्या बोल रहा है, जिसमें C समकोण है, C ये हो गया, A हो गया, ये B हो गया। ये इसमें बोला है कि आपकी AB जो है 29 है और BC 21। तो पहला सवाल हमको निकालने के पहले एक और भुजा बचा हुआ, उसको निकाल लेते हैं। पाइथागोरस का सूत्र आप लोग को बता चुके हैं। इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं। तो निकालेंगे कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। P स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। P का स्क्वायर बराबर H कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर। B कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर 841 माइनस 441। P बराबर रूट अंडर कितना बचेगा 400, क्योंकि इधर स्क्वायर में जाने के बाद रूट में हो जाता है। तो P बराबर कितना आ गया 20। P कितना आ गया, ये 20। अब समझिए, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू से इसको सिद्ध करना है। तो LHS लेते हैं पहला सवाल में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए, जब यदि 2 टर्म को हम सिद्ध करते हैं तो लेफ्ट इधर जो साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इधर जो इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा था। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का फॉर्मूला बताया था ना कल हम, P/H होता है, तो इस पे स्क्वायर प्लस कोस का बता चुके हैं B/H, तो इसका स्क्वायर होता है। अब मान रखिए P का मान कितना दिया हुआ है 20, तो 20/H कितना 29 है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसका स्क्वायर प्लस B कितना है 21, तो 21/H कितना 29, दोनों का स्क्वायर। 20 का 20 करेंगे तो 400/29 का 29 करेंगे तो 841। क्योंकि देखिए रूट यदि घेरा हुआ रहे तो दोनों के साथ स्क्वायर में होता है। प्लस 21 गुने 21 करेंगे तो 441, 29 गुने 29 करेंगे तो 841। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 841। भागा देंगे तो 1, गुना करेंगे तो 400, प्लस भागा देंगे तो 1, गुना करेंगे तो 441। तब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 841। नीचे भी कितना बचा 841, कट गया, कितना आया 1। आपका देखिए RHS 1 ही लाना था ना, पहले सवाल में देखिए आ गया RHS 1, कितना इजी था। इसी तरह से जब तक आपको फार्मूला टोटल यदि पता नहीं है तब तक आप त्रिकोणमिति में एक भी सवाल नहीं बना सकते हैं। इसलिए ध्यान से पहला पार्ट देखिए, उसमें टोटल फार्मूला आपको सिद्ध करके उसके बाद एक समान सारणी आसान तरीका से आपको निकालने के लिए बता चुके हैं। इसलिए अब चलिए इसका एक तो बना लिए हैं, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर सवाल है कि 2 सिद्ध करना था, तो इसको लेते हैं LHS बराबर क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम तरीका से बनाइए इसको। जैसे में कोस क्या होता है B/H का स्क्वायर माइनस कितना होता है P/H का स्क्वायर होता है ना। B का मान कितना 21, 29 का मान कितना, H का मान कितना 29, इसका स्क्वायर माइनस P कितना है 20, H कितना है 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441/841, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे माइनस
इसका करेंगे कितना आएगा 400 बटे 841। अब भिन्न का क्या आ गया घटा। अब लेंगे एलसीएम कितना आएगा 841 करेंगे भागा 1 तो 441 माइनस भागा करेंगे 1 गुना करेंगे कितना आएगा 400 घटाएंगे कितना आ जाएगा 41 बटे 841। देखिए आरएचएस आपको यही प्रूफ करना था ना, हो गया प्रूफ। पहला सवाल में जितना भी 2 क्वेश्चन था आपको बारीकी से बता चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 1 नंबर का जिसको थोड़ा समझ में नहीं आया है वो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 आपका है, क्वेश्चन 2 है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। समझिए ये क्वेश्चन था सिर्फ आपका, थोड़ा x अब जिसे जिसे कहे वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज लीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ आइए समकोण त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक है। बी समकोण अब की बार बोल रहा है बी समकोण लेने के लिए, ठीक है। तो ए बी और इसको हम सी मानते हैं। यदि tan A बराबर 1 क्या बोला है, कंडीशन लगाया है, कंडीशन को ध्यान रखिए। यदि मतलब कंडीशन है, जब तक कंडीशन को आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन है आपका tan A बराबर 1। अच्छा इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है ना, इसको लेके बोल रहा है, इस कोण को लेते हुए बोल रहा है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, P बटे B बराबर 1 बटे 1। देखिए यहाँ P बराबर भी 1 आ गया और B बराबर भी 1, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। हमको ये भुजा नहीं पता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं H। तो H स्क्वायर बराबर क्या लिखाए थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, H बराबर 1 प्लस 1 S स्क्वायर बराबर H बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 1 2। इसका मान कितना आ गया रूट अंडर 2। अब सिद्ध करना है, तो LHS में क्या मेरे पास है 2 sin A इंटू cos A। तो 2 गुने sin कितना होता है P बटे H, cos का क्या होता है B बटे H। मान रखिए 2 गुने P कितना है 1, H कितना है रूट अंडर 2, B कितना है 1, H कितना है रूट अंडर 2। अब सुनिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे 2 बटे 2 दूना रूट में 4 बराबर 2 4 कितना होता है 2, कट गया। आ गया 1 RHS, हो गया प्रूफ आपका। बहुत इजी तरीका से बताते हैं, मान रखिए सॉल्व कीजिए। तो दिक्कत किसी को, जिसको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, उसको हम फिर से सॉल्व करके आपके पास बता देंगे। वीडियो में यदि कुछ मिस्टेक होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है लिखने उखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 सवाल आपको सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक त्रिभुज पहले बना चुका है इस तरह से, उसमें सारा चीज दर्शा दिया है Q P यहाँ O आदि दिया है 7 सेंटीमीटर। इसमें लिखा है त्रिभुज OPQ में कौन P समकोण है, कौन P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करें कि साइन Q बराबर 7/25 और दूसरा है एवं कॉस Q बराबर 24/25। ये सिद्ध करना है ना आपको, तो ध्यान दीजिए।
जैसे जैसे कहा है वो कीजिए। ये चीज आपको दे चुका है। एक कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या लगा दिया है। कंडीशन है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना, 1। अब ध्यान दीजिए ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू ये तुम्हारा एच है ना, क्या है एच। अब पी क्यू कहाँ है, पी क्यू देखिए यहाँ है, पी जिसको बोलते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर 1, इसको इधर भेज देंगे प्लस पी क्यू। आप सबको मान देते हैं, तो ओ क्यू कहाँ एच, तो एच बराबर 1 प्लस पी क्यू देखिए यहाँ पी। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना समझ में आपको आ गया। अब समझिए, जब हमको मान लीजिए निकालना है क्या, एच निकालना है। अब तो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस से, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर क्या, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना। तो एच कितना है 1 प्लस पी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी कितना है 7 का स्क्वायर। ए प्लस बी के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 है, अब बी कितना है पी है, प्लस क्या होता है पी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस 49, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुने 1 गुने पी 2p प्लस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 49। अब एक जात को एक तरफ कीजिए, एक जात को एक तरफ, तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 2p प्लस पी स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस पी स्क्वायर बराबर 49, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में माइनस में 1 हो जाएगा ना, माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में जाने के बाद माइनस में, तो ये दोनों कट गए क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है। तो 2p बराबर 48, कितना हो गया 48, तो p बराबर 48/2, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो भागा में कितना है 24, p कितना आ गया, ये आ गया आपका 24। जब ये 24 आ गया और ये 7 है तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, तो इसी समीकरण से आप निकाल सकते हैं। h बराबर क्या है 1 प्लस p, h बराबर 1p कितना है आपका 24, h कितना आ गया 25, p कितना आ गया आपका 25 आ गया ना। अब सिद्ध करना आपको क्या था साइन q, तो साइन q बराबर क्या होता है साइन q कहां से, यहां से लिया है ना, यहां से लिया है, तो जैसे सामने वाला p होता है तो 7/h यही रह जाता है, कितना हो गया 25, ये हो गया आपका। ध्यान दीजिए एक चीज बताते हैं, अभी तक इस कोण को लेते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है, और इसको लेते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है, लेकिन ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होता है, यहाँ पे कर्ण में कोई अंतर नहीं होता है। cos q बोला, क्यों क्या क्यों बोला है cos q बराबर cos क्या होता है b/h, b कहाँ है, अब इसके लिए ये p था तो यही तुम्हारा b हुआ ना, तो 24 कितना h कितना 25, ये आपका हो गया क्या प्रूफ। ये चीज कर रहा था ना, देखिए कंफ्यूजन होता है, इसको ले लेंगे तो ये आपका बन जाता है क्या लंब, और ये आप इसके लिए इसलिए बन जाता है आपका क्या आधार, इसको लेते हैं तो ये सामने वाला आपका बन जाता है क्या लंब, और ये क्या बन जाता है आपका आधार। ये चीज ध्यान रखिए, बहुत जरूरी चीज है ये चीज, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन कर दिए हैं, आप अच्छा से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बता, थोड़ा सा हार्ड है, अच्छा समझिए, समझ में आएगा। अब कोई दिक्कत यदि आपको हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम आपको फिर से सॉल्यूशन करके दे देंगे। चलिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है वो, और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए
कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, अब समझिए ये सवाल आपका है। तो त्रिभुज एबीसी में दो कोण बोला कि न्यून कोण है। देखिए ए बी और सी, ये बाद में बोल रहा है कि न्यून कोण है। न्यून कोण कहते किसे हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहा जाता है उसको। ठीक है, न्यून कोण कहा जाता है। चलिए समझिए, अब एक कंडीशन दिया हुआ है साइन ए बराबर साइन बी, लेकिन कुछ रचना करना पड़ता है अपने मन से। रचना इसमें लिखना है कि शीर्ष सी से ए बी भुजा पर एक लंब डालते हैं, एक लंब डालते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या किए हम, एक ठो लंब डाल दिए इस भुजा पर। ठीक है, इसको डी बोल देते हैं। क्या? डी। जब इसको डाले, समझे, तो ये आपका 90 डिग्री हुआ ना, ये 90 डिग्री हुआ। जब 90 डिग्री हुआ तो समझिए कंडीशन है साइन ए बराबर साइन बी। ठीक है, तो साइन यदि इसको लेते हैं तो पी और एच ये होता है ना, होता है। तो लेते हैं क्या, सी डी बटे क्या, एसी बोल दीजिए, एसी है ना, बराबर इस त्रिभुज को लेते हैं, इस त्रिभुज को यहां लिख दीजिए, त्रिभुज ए सी डी से, ये हो गया आपका ये। अब हाँ ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं, जैसे कि बी सी डी से, तो ये आपका इस कोण को लेकर चलते हैं, तो ये आपका पी हो जाता है और ये बी और इसका एच, तो क्या हो जाएगा, साइन बी का हो जाएगा सी डी बटे बी सी। किस त्रिभुज से? त्रिभुज सी डी बी सी। क्या समझ आ गया? जब ये बराबर है तो इसको मान लेते हैं ये भी के बराबर है। ठीक है, तो जब तीन को बराबर हो तो ये इसके भी बराबर होगा और ये इसके भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं सी डी बटे ए सी बराबर के, सी डी बटे बी सी बराबर के। अब हमको ए सी निकालना हो तो ए सी कोना कोनी गुना करते हैं, तो ए सी गुने के बराबर सी डी गुने सी डी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटे के। याद रखिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम कंडीशन इसके साथ करते हैं, क्या हो जाएगा, बी सी गुने के बराबर सी डी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटे के। इसको दे देंगे तो दो चीज आ गई, इतना भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए फिर त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है, यदि हमको पी ये निकालना हो, पी निकालना तो क्या करेंगे, तो सी डी का स्क्वायर बराबर क्या, सी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। इक्वेशन एक इसको मानते हैं। फिर त्रिभुज किससे, डी सी बी से, यदि आपको फिर इससे निकालना हो तो क्या करेंगे, सी डी का स्क्वायर बराबर क्या, सी डी का स्क्वायर बराबर क्या, बी सी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा, इसलिए सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए सी का मान यहाँ कितना था, देखिए यहाँ सी डी बटे, या ए सी का मान देखिए यहाँ सी डी बटे क्या था ना, तो सी डी बटे के माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना था, सी डी बटे के माइनस डी बी का स्क्वायर। जब इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ना, इसलिए यहीं से काट देते, ये कट गया, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, बचा मेरे पास क्या, ए डी का स्क्वायर बराबर डी बी का स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो गया, ए डी बराबर डी बी, ये दोनों बराबर हो गया ना, इसलिए यहां लिखते हैं, यहां से चलिएगा, इसलिए
त्रिभुज ए सी बी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, इसलिए आधार पर बना कोण बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। रूट इतना बड़ा ये हिसाब था, जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से इसको देखिए, पॉज कीजिए, जो समझ में नहीं आता है उसका बारे में कमेंट नीचे कीजिए और आपको उसको सही से दिया जाएगा। दोस्तों तो आज हम आपको 4 क्वेश्चन बताएं प्रश्नावली 1 का ए में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। पार्ट 2 वीडियो आपका होगा। पहला वीडियो में त्रिकोणमिति का टोटल जितना भी फार्मूला है उसको बारीकी से आपको सिद्ध करके आसान तरीका से बता चुके हैं। दूसरा वीडियो में आपको बताया 1 से 4 तक, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 वीडियो में आपको इस चैप्टर का 4 क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ उसको आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम फिर चलेंगे 1 का बी में। तो धन्यवाद।